नमस्कार दोस्तों, योगा विशेषांक में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनुराग और आप मेरे बर्तन का आज जानते हैं अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित वो प्रयोगात्मक सिद्धांतों पर आधारित योग के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक साधना पद्धति है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र नामक ग्रंथ में 3 प्रकार की योग साधना का वर्णन किया। प्रथम साधना है उत्तम कोटि के साधकों के लिए जिन्हें केवल अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से समाधि की अवस्था प्राप्त हुई। उत्तम कोटि के साधक ईश्वर प्रणिधान द्वारा ये साधना करके समाधि भाव की प्राप्ति के पश्चात परम लक्ष्य सुगमता से प्राप्त। इसी आधार पर सूत्रों में कथन है कि मध्यम कोटि के साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय में क्रिया योग का वर्णन किया है। क्रिया योग का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानी क्रिया योग। तप स्वाध्याय तथा ईश्वर परिनिधान की श्रेष्ठ साधना क्रिया योग कहलाती है। इसका उद्देश्य समाधि भाव को प्राप्त करना है और क्लेशों को छीन करना है। तृतीय प्रकार की साधना सामान्य कोटि के साधकों के लिए जिनका न तो शरीर शुद्ध है और न ही मन। ऐसे साधकों को प्रारंभ से ही साधारणरत रहते हुए महर्षि पतंजलि द्वारा प्रस्तुत अष्टांग योग का आश्रय लेना चाहिए। अष्टांग शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अर्थात अष्ट प्लस अंग यानी अष्टांग, जिसका अर्थ है 8 अंगों वाला। अष्टांग योग के अंग क्या है, कितने हैं? अष्टांग योग वह साधना मार्ग है जिसमें 8 साधनों का वर्णन मिलता है। इसमें साधक अपने शरीर व मन के शुद्ध ही करके परिणाम स्वरूप एकाग्रता भाव को प्राप्त कर समाधिस्थ हो जाता है तथा केवल की प्राप्ति कर लेता है। अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को 2 भागों में बांटा है, बहिरंग योग एवं अंतरंग योग। सबसे पहले जानते हैं बहिरंग योग क्या है। इसमें आता है यम, जो कि अवांछनीय कार्यों से मुक्ति दिलाता है, निवृत्ति दिलाता है, वह यम कहलाता है। यम की उत्पत्ति संस्कृत के 2 धातु से माना गया है। यम ऊपर में ब्रह्म में रमन करना। यम बंधने सामाजिक बंधन। पतंजलि योग सूत्र यहाँ 5 प्रकार के यमों का वर्णन देता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। अहिंसा अर्थ है सदा और सर्वदा किसी प्राणी का अपकार न करना, कष्ट न देना। सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म में एक रूपता होना चाहिए, अर्थात अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना। जैसे देखा और अनुमान करके बुद्धि से निर्णय किया अथवा सुना हो, वैसा ही वाणी से कथन कर देना और बुद्धि में धारण करना। सत्य बोले परंतु प्रिय शब्दों में बोले, अप्रिय सत्य भी ना बोले। अस्तेय की बात करें तो अस्तेय का अर्थ है अधिकृत पदार्थ को अपना लेना। इससे बुद्धि, वचन और कर्म से त्याग देना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य मन को ब्रह्म या ईश्वर प्रायण बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य। वीर शक्ति की अविचल रूप में रक्षा करना तथा धारण करना ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह संचय, वृत्ति का त्याग। अपरिग्रह है विश्वों के अर्जन में रक्षण, उनका क्षय, उनके संग और उनमें हिंसादि दोष को विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। दूसरा जो हिस्सा है नियम। नियम का तात्पर्य आंतरिक अनुशासन से है। यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक एवं बाह्य क्रिया के सामंजस्य को पूर्ण बनाते हैं
और नियम उसके आंतरिक जीवन को अनुशासित करके और सुगम बनाते हैं। नियमों के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। शौच का अर्थ है परिशुद्धि, सफाई, पवित्रता, ना खाने लायक चीज को ना खाना, निंदितों के साथ संग न करना और अपने धर्म में रहना शौच। शौच मुख्यतः दो हैं, बाह्य और आभ्यंतर। शौच का पवित्रता दो प्रकार की कही गई है, बाह्य, आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच जल और मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि, स्वार्थ त्याग, सत्य आचरण से मानव व्यवहार की शुद्धि, विद्या व तप से पंचभूतों की शुद्धि, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि, ये सब बाह्य शुद्धि कहलाती है। आंतरिक शौच अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि मलों को दूर करना आंतरिक पवित्रता कहलाती है। इसके बाद आता है संतोष। संतोष नाम संतुष्टि का है। अंतःकरण में संतुष्टि और भाव उदय होना ही संतोष है, अर्थात अत्यधिक पाने की इच्छा का भाव ही संतोष है। मनुस्मृति कहती है कि संतोष ही सुख का मूल कारण है। इसके विपरीत असंतोष या तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। तब अपने पर आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहस्र करने का नाम ही तप है। तपो दंड सहनम, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना तप है। तप के बिना साधना सिद्धि नहीं होती। अतः योग साधना के काल में सर्द गर्म, भूख प्यास, आलस, जड़ता आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए अपनी साधना में उसका रहना तप कहा जाता है। स्वाध्याय का तात्पर्य आचार्य, विद्वान तथा गुरुजनों से वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। यह एक अर्थ है स्वाध्याय का, दूसरा अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, यह भी एक स्वाध्याय है। आसन की बात करें तो आसन शब्द संस्कृत की भाषा अस धातु से बना है। इसका दो अर्थ है, पहला है सीट, बैठने का स्थान, दूसरा अर्थ है शारीरिक अवस्था। शरीर, मन और आत्मा जब एक संग और स्थिर हो जाता है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वो स्थिर आसन कहलाती है। स्थिर और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, आयाम के दो अर्थ हैं, पहला नियंत्रण करना या रोकना तथा दूसरा लंबा या विस्तार करना। प्राणवायु का निरोध करना प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार, पतंजलि योग में प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार का कथन एवं विवेचन उसकी उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयों से विमुख होना। इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषयों से अलग होकर अंतर्मुख हो जाती है, इसलिए इसे प्रत्याहार कहा जाता है। यह इंद्रियों के संयम को भी प्राणायाम कहते हैं। अब आते हैं अंतरंग योग। महर्षि पतंजलि ने अंतरंग साधन बताए हैं, एक धारणा, दूसरा ध्यान और तीसरा समाधि। जो अंतरंग माने अंतर का योग। धारणा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अंतरंग, यह योग का छठा अंग है। एक को विशेष स्थान पर स्थिर करने का नाम धारणा है। यहाँ वस्तु मन के स्थिरता का घोतक है। हमारे सामान्य दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं, दीर्घ काल तक स्थिर रूप से वे नहीं टिक पाते और मन की सामान्यता, एकाग्रता केवल अल्प समय के लिए ही पूर्णता में रहती है। इसके विपरीत धारणा में संपूर्णता, चित्त की एकाग्रता की पूर्णता रहती है। बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक स्थान विशेष देश चित्त को बांधना धारण कहलाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब किसी देश विशेष में चित्त की वृत्ति
स्थिर हो जाती है तथा तदाकार रूप से होकर उसका अनुष्ठान होने लगता है तो वह धारणा कहलाता है। ध्यान, धारणा की उच्च अवस्था ध्यान है। ध्यान शब्द की उत्पत्ति ध्येय चितायाम धातु से होती है। इसका अर्थ होता है चिंतन करना, किंतु यहाँ पर ध्यान का अर्थ चिंतन करना नहीं, अपितु चिंतन का एकाग्रीकरण अर्थात चित्त को एक ही लक्ष्य पर स्थिर करना है। सामान्यतः ईश्वर या परमात्मा में ही अपना मनोनियोग इस प्रकार करना कि केवल उसमें ही साधक निगमन हो और किसी अन्य विषय की ओर उसकी वृत्ति आकर्षित न हो, ध्यान कहलाता है। योग शास्त्रों के अनुसार जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र से जाना अर्थात केवल ध्येय मात्र से ही नहीं, एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसमें बीच में किसी दूसरी वृत्ति का नहीं उठना ध्यान कहलाता है। समाधि, अष्टांग योग में समाधि का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। साधना की यह चरम अवस्था है। इसमें समाधि एवं योगी का बाह्य जगत के साथ संबंध टूट जाता है। यह योग की एक ऐसी दशा है जिसमें योगी चरमोत्कर्ष की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और यही योग साधना का लक्ष्य भी है। अतः मोक्ष प्राप्ति से पूर्व योगी की समाधि की अवस्था से गुजरना पड़ता है। योग शास्त्र में समाधि को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया है। योग भाष्य में संभवतः इसलिए योग को समाधि कहा गया है तथा योग समाधि पतंजलि योग सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, समाधि अवस्था में योगी की समस्त प्रकार की चित्त वृत्तियां निरोध हो जाती है। अष्टांग योग का महत्व, अष्टांग योग के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होकर क्रम से पंच विभाग वाली अविद्या नष्ट होती है। अविद्या के नाश हो जाने से तंजय अंतकरण की अपवित्रता क्षय होता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे साधक योगांगों का आदर पूर्वक अनुष्ठान करते हैं वैसे वैसे उसके चित्त की मलिनता का क्षय होता है और मलिनता क्षय के परिणाम में उसके चित्त में ज्ञान की उत्कृष्टता हो जाती है। अष्टांग योग के महत्व में के संदर्भ में अन्य विद्वानों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। महर्षि व्यास के अनुसार योग के 8 अंगों के अनुष्ठान करने से, निरंतर अभ्यास करने से अशुद्धि रूप पांचों कलेश रूपी मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है और उस मिथ्या ज्ञान रूपी अशुद्धि के छीन हो जाने पर तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार योगांगों का सम्यक रूप से अनुष्ठान करने अर्थात अभ्यास द्वारा आचरण में लाने से चित्त के क्लेश मल रूपी विकार नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है और अर्थात चित्त निर्मल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते करते जब अपवित्रता का नाश हो जाता है तब ज्ञान प्रदीप्त हो उठता है। उसकी अंतिम सीमा है कि विवेक ख्याति है। स्वामी ओमानंद तीर्थ के अनुसार योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से क्लेश रूपी अशुद्धि दूर होती है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। स्वामी हरिहरानंद अरण्य के अनुसार क्लेश समूह का अविद्यादि 5 प्रकार के अज्ञान प्रबल रहने से ही श्रुतिमान जनित वेद ज्ञान होता है। महर्षि दयानंद के अनुसार योग के 8 अंगों के अनुसार अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीवन यथावत मोक्ष को प्राप्त होता है। नमस्कार, आज बात की हमने अष्टांग योग, उसके प्रकार, उसके विधि और उस पे ऋषि मुनियों की राय है। आगे फिर विस्तार से लेके आएंगे, देखते हैं।